चलो, हाय गाइस, दिस साइड CACS हरीश मथारिया, 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, महाराष्ट्र बोर्ड, न्यू सिलेबस, यस और नो। उसका हम लोगों ने अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में। आई थिंक ये सेकंड लेक्चर है बेटा हमारा। अच्छे से ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ें हमने देख लिया था, एक बार फटाफट से बता दूँ। सो आ जा मुन्ना। सबसे पहले तो हमने ये देख लिया था कि बेसिकली सब्जेक्ट का जो नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पहले टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और पहले टॉपिक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बेसिकली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था बिजनेस मतलब क्या। आसान भाषा में डे टू डे बेसिस पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसी को मैं प्यार से बिजनेस बोलता हूँ। बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, या फिर अगर कैटेगरी वाइज बोलूँ तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। बिजनेस में होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सारे ट्रांजैक्शन को कोई रिमेंबर नहीं कर सकता, मेमोराइज नहीं कर सकता, इसीलिए हम लोगों को सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ये रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं, है ना। उसके बाद अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। जस्ट एक आपको बर्ड आई व्यू बता दिया था मैंने तीनों का, है ना। आगे जाके इन तीनों के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। इन लेमन्स लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया था बेटा, अकाउंटिंग का मतलब आसान भाषा में क्या है? ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना। आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब रखना। यस और नो? किसका? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? पैसा या पैसे की कीमत में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। वाई अकाउंटिंग इज नेसेसरी और नीड ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। आ जाओ, अब आप सभी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, अच्छे से ध्यान देना पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ। डन? अच्छा, अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये जो है हमारा बेसिक चल रहा है ना, ये आगे लाइफ टाइम काम आने वाला है। आप सभी लोग जानते हो, लिखो मेरे साथ साथ, एज यू ऑल know that accounting is the language of business। सर लैंग्वेज क्यों बोला? क्योंकि अकाउंटिंग की मदद से ही बिजनेस की जो इंफॉर्मेशन है वो ओनर को मिलती है। अकाउंटिंग की मदद से ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन ओनर को मिलती है, आपस में लेन देन होता है इंफॉर्मेशन का। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? जैसे मैं आपको लैंग्वेज के जरिए मेरे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप लैंग्वेज के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुँचा रहे हो। कैन आई से अकाउंटिंग की मदद से बिजनेस और ओनर के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है? कैन आई से? थैंक यू बेटा, थैंक यू। कैन आई से अकाउंटिंग की वजह से ओनर और बिजनेस के बीच में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है? यस और नो? क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा, अच्छे से ध्यान देना। अब ये अकाउंटिंग जो कि लैंग्वेज है बिजनेस की, और हम लोगों को इस लैंग्वेज को समझना है। और आप सभी लोग जानते हो, टू अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज यू मस्ट नो, पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फ्यू बेसिक टर्म्स। यू मस्ट नो फ्यू बेसिक टर्म्स। जैसे कि अकाउंटिंग लैंग्वेज की कुछ बेसिक टर्म्स है, मैं यहां पे लिख करके दे रहा हूं। बिजनेस, गुड्स, ये बेसिक टर्म बहुत जरूरी है। परचेज, सेल्स, डिस्काउंट, और इसी को हम लोग प्यार से रिबेट भी बोल देंगे, आगे आएगा, डोंट वरी। एक्सपेंसेस,
एसेट्स, ड्राइंग, डेटर्स, लॉसेस, लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम, लिख 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 जल्दी जल्दी, हाँ, गेन्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बाप रे, और उसके बाद आपका रिबेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। बाप रे बाप सर, इतनी सारी बेसिक टर्म्स हमें समझना है क्या? हाँ, इतनी सारी बेसिक टर्म्स हमें समझना है। सो आ जाओ, वन बाय वन समझते अच्छे तरीके से, सब लोग साथ में मुन्ना। सो सबसे पहली बेसिक टर्म उधर बिजनेस। बिजनेस यानी आसान भाषा में, अभी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस जो भी मैं प्रवचन दे रहा हूँ अच्छे से सुनो, है ना। लिखने का काम नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, बस अभी प्रवचन सुनना है। आज के लेक्चर में सिर्फ प्रवचन सुनना है। हाँ, अगर किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, अगर लगता है ऐसा कि ये लिखना चाहिए तो लिख लेना, अदरवाइज़ नहीं लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज़ नहीं लिखा तो भी चलेगा बेटा, है ना। चलो डन, आ जाओ। सो राज फटाफट से एकदम एक एक टर्म आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से बेटा। सो सबसे पहली टर्म दे आपको दिख रही है बेटा बिजनेस। बिजनेस यानी आसान भाषा में सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्यार से हम लोग उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को बिजनेस बोलते हैं। सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। रेगुलर बेसिस पे जो जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उन सेट ऑफ एक्टिविटीज को मैं प्यार से बिजनेस बोलता हूं। यस और नो। जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे पानी की बोतल खरीद रहा हूं, रेगुलर बेसिस पे बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं 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 बेच रहा हूं। मेरा पानी की बोतल बेचने का बिजनेस है। जैसे फोन मैंने खरीदा और मैं यूज़ कर रहा हूँ, फ़ोन मैंने खरीदा, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बेचने के लिए खरीदा है क्या है? नो, मैं यूज़ करने के लिए खरीद रहा हूँ। बोलो बेटा मेरा फ़ोन बेचने का बिजनेस है ना? मैं फ़ोन खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ, खरीदता हूँ बेचता हूँ। अब मैं बोलूँगा मेरा फ़ोन बेचने का बिजनेस है। सो सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस, सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस, सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। लिखना है तो लिख लो, सेट SET सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म, लिखना है तो लिख लो, सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। उन्हीं सबको मैं प्यार से क्या बोलने वाला हूं? बिजनेस। उन्हीं को मैं प्यार से क्या बोलूंगा बेटा? बिजनेस। यस और नो? डन। ठीक है। सो सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस, है ना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने रेगुलर बेसिस पे, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने रेगुलर बेसिस पे जो सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हैं उन्हीं को हम लोग प्यार से बिजनेस कहते हैं। यस और नो? डन, क्लियर, पक्की बात। चलो उसके बाद अगला टर्म है बेटा गुड्स। गुड्स दिख रहा है? गुड्स यानी जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, है ना। फॉर एग्जांपल सब्जी दुकान बेचने वाला, सब्जी भाजी बेचने वाले के लिए गुड्स क्या है? सब्जी भाजी, है ना। कंप्यूटर बेचने वाले के लिए गुड्स क्या है? कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप, कीबोर्ड्स, माउस,
ये उसके लिए गुड्स है। उसके बाद ज्वेलरी शॉप वाले के लिए गुड्स क्या है, ज्वेलरी, सोना चांदी हीरा मोती, जिस चीज में वो डील कर रहा है, जिस चीज में वो डील कर रहा है वो उसके लिए क्या है, गुड्स। किराना दुकान वाले के लिए गुड्स क्या है बेटा, गेहूं चावल शक्कर ऑयल शैम्पू सोप साबुन, है ना। सो गुड्स यानी एन आर्टिकल आइटम और थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स, इन विच बिजनेस डील्स, उसको हम लोग प्यार से गुड्स बोलेंगे। उसके बाद परचेस का मतलब क्या होता है, परचेस यानी परचेस ऑफ गुड्स, 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 परचेस यानी परचेस ऑफ गुड्स। जब भी मैं बोलता हूं कि मैंने माल खरीद लिया, किराना दुकान वाला बोलेगा माल खरीद लिया, तो उसने क्या खरीदा होगा, सोना चांदी नहीं, उसने किराना का माल खरीदा होगा। सोने चांदी की दुकान वाले ने बोला माल खरीद लिया, तो उसने क्या खरीदा होगा, सब्जी भाजी, नो, गोल्ड सिल्वर खरीदा होगा। सब्जी भाजी दुकान वाला बोल रहा है मैंने माल खरीद लिया, देखो हर बार सेंटेंस यही बोल रहे हैं, माल परचेस किया। तो परचेस का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है। किराना दुकान वाला बोल रहा है परचेस, तो वो परचेस ऑफ गुड्स यानी परचेस ऑफ किराना का माल। सब्जी भाजी वाला बोल रहा है परचेस ऑफ गुड्स, यानी वो क्या परचेस किया होगा, सब्जी भाजी। समझ में आया। सो परचेस का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है। क्लियर। आप टू व्हीलर की शॉप पे जाते हो और बोलते हो भैया ऑयल दो, तो वो इंजन ऑयल देगा। आप किराना दुकान पे जाते हो और बोलते हो ऑयल दो, तो सर को लगाने का है खाने का ऑयल देगा, इंजन ऑयल देगा क्या, नो। सो हर जगह पे परचेस का अलग अलग मीनिंग है। उसके बाद परचेस मीन्स परचेस ऑफ गुड्स, वैसे ही सेल्स मीन्स सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी अगर मैंने डिस्काउंट दिया तो खर्चा, डिस्काउंट मिला तो इनकम, दिया तो खर्चा, मिला तो इनकम, दिया तो खर्चा, मिला तो इनकम। यस और नो। कछु समझ में आ रहा है क्या रे बाबा। ए राजेश खन्ना इधर ध्यान दे, माँ बाप का मेहनत का पैसा लगा है। क्लियर। हाँ। सो डिस्काउंट को प्यार से रिबेट भी बोलते हैं। देखो ये रिबेट दिख रहा है सभी को, है ना, रिबेट रिबेट, ठीक है। चलो उसके बाद एक्सपेंसेस। बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे स्मूथली ऑपरेट करने के लिए हम लोग जो पेमेंट्स करते हैं जिसका बेनिफिट हमें इमीडिएट मिल जाता है, जैसे जनवरी मंथ की सैलरी का बेनिफिट जनवरी में मिल जाएगा, फरवरी मंथ का सैलरी का बेनिफिट फरवरी में मिल जाएगा। यस और नो। तो वो सब हो गए खर्चे। क्लियर। ये सारी टर्म लाइफ टाइम आपको काम आने वाली है, ये सारी टर्म लाइफ टाइम काम आने वाली है। एसेट्स यानी क्या है बेटा, एसेट्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब प्रॉपर्टी है। ये कीबोर्ड, माउस, सिस्टम, ये सब मेरे लिए प्रॉपर्टी है ना, जो मैं बिजनेस में यूज करता हूं, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए यूज करता हूं, या फिर हर वो रिसोर्स जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, वो सब मेरे लिए प्रॉपर्टी है ना। फर्नीचर, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये सब मेरे लिए प्रॉपर्टी है। यस और नो। एसेट्स है। एसेट्स में भी और टाइप्स है, देखेंगे आगे। उसके बाद ड्राइंग। ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहा है, मतलब ड्राइंग। ओनर धंधे में जब भी कुछ अपने जेब से लाता है, मतलब कैपिटल। पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉल किया, मतलब ड्राइंग। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर पेपर में मेंशन होगा ना कि डिस्काउंट दिया है या डिस्काउंट मिला है। जी हाँ मैडम, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। अभी तो बस शुरुआत है, दिल्ली बहुत दूर है, चिंता मत करो। ये सारी टर्म 1000 बार आने वाली है, 1000 बार आपको बताऊंगा, सिर्फ रेगुलर रहना। क्लियर, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज 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 एक बार पहले पूछ लो। डन, क्लियर, पक्का। यहां तक कोई भी बच्चा, एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट?